वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। रूपांगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजव राधा मदन मोहनो दिव्याधुंदारण्य कल्पद्रुमादौ श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततस्थित कर्षण्वेनु स्वनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयसुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पंढरपुर धाम की सबको नींद आ रही है? नहीं, सुबह ट्रेन जर्नी थोड़ा और था, हम 3 बजे उठे हैं। तो फर्स्ट टाइम कौन आया पंढरपुर? बहुत जन है। एंड फर्स्ट टाइम धाम, कोई भी धाम में कौन फर्स्ट टाइम आया? फर्स्ट टाइम इन अ धाम, ओके। तो पंढरपुर धाम के बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। 2 दिन हम यहाँ पे, आज और कल के दिन पे हमारे शेड्यूल ऐसा रहेगा कि अभी हम ग्लोरिफिकेशन ऑफ पंढरपुर धाम देखेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक के बाद वापस हिज ग्रेस चैतन्य प्रभु का लेक्चर होगा और अनंत चंद्र प्रभु लेक्चर देंगे। उसके पश्चात हमारा लंच प्रसादम होगा। हरी बोल नहीं सुनाई दिया मुझे। उसके बाद सबके लिए रेस्ट है और फिर हम जाएंगे कहाँ पे? चंद्रभागा पर स्नान करने के लिए। उसके पश्चात हम पास ही के कुछ टेम्पल्स है उनका दर्शन करने जाएंगे और फिर आकर डिनर करेंगे। और कल सुबह हमारा दर्शन रहेगा, विट्ठल रुक्मिणी का दर्शन करने जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। तो ऐसा कहते हैं कि बिफोर यू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड विट्ठल एंड मदर रुक्मिणी, यू शुड टेक बेथ इन चंद्रभागा रिवर एंड टेक दर्शन ऑफ भक्त पुंडलिक। तो उनका मंदिर भी जो है वो चंद्रभागा के तीरापुरी भी है, उधर ही हम देखेंगे, उसका भी दर्शन लेंगे। ठीक है, तो आज का शेड्यूल ये है, कल फिर शेड्यूल बताया जाएगा। तो आप सबके फ़ोन प्लीज़ साइलेंट पे डाल दीजिए, किसका नहीं है तो बीच में बचता है फिर। इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो कितने जन को इंग्लिश ही चाहिए? ओनली इंग्लिश? ओनली इंग्लिश में, हिंदी समझता नहीं है, ओनली इंग्लिश, ओके। और कितने जन को सिर्फ हिंदी ही चाहिए? ओके। अनंत चंद्र प्रभु, कैन वी हैव इंग्लिश ट्रांसलेशन? मैं हिंदी बोलूँगा, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट। कौन? तो आप कर लो। Where is Kunal Prabhu? Can you do English translation? I will speak Hindi. थोड़ा उधर बैठ सकते पीछे। So English, those who want English, they can go back side. Kunal Prabhu will do a translation for you. Only English. तेलुगु भी है? Okay, I give class in Marathi. So those who want English translation, please go at the back. Our Kunal Prabhu will translate. I will be speaking mostly English, okay? Hindi English mix. तो हम ये आज पंढरपुर धाम में हैं। धाम के वैशिष्ट्य बहुत ज़्यादा है। हम धाम का ग्लोरिफिकेशन देखेंगे तो 2 दिन भी हमको कम पड़ेंगे डिस्कशन के लिए।
बट हमारे पास समय सीमित है, शॉर्ट टाइम, एंड आई एम ऑल्सो नॉट दैट क्वालिफाइड. So I pray at the lotus feet of Radha Pandarinath, Vitthal Rukmini, and I am referring the book written by His Holiness लोकनाथ स्वामी महाराज ने जो किताब लिखा है उसका नाम है भू वैकुंठ. भू वैकुंठ मतलब पंढरपुर का दूसरा नाम भू वैकुंठ. तो उसमें से बहुत सारे रादर उसमें से सब मैंने रिफ़र किया है. तो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के चरणों में मेरा नमन, ताकि उनके आशीर्वाद से आज कुछ हम पंढरपुर की चर्चा कर सके, जिससे भगवान खुश हो और हमारा हृदय शुद्ध हो. ठीक है, ओके. तो एक बार दो लड़के जो है दे वर डिस्कसिंग कि एक जो कह रहा था कि इंडिया के फेवर में था, भारत देश के फेवर में, कि भारत देश में कितनी विविधता है, कितनी संपन्नता है, और दूसरा था थोड़ा फॉरेन रिटर्न बोलो या उधर आसक्ति रखने वाला था. तो बोला था क्या भारत में रखा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, गरीब देश है. फॉरेन कंट्रीज़ में देखो कितना डेवलपमेंट है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम बहुत अच्छे रोड्स है. भारत में देखो इधर जाओ उधर रोड में खड्डे है कि नहीं. तो हम देख सकते हैं कि भले इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स ये इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत अच्छे हैं, एकदम स्मूथ है, स्मूथ ड्राइव है, बट वेयर दे आर गोइंग, रोड्स आर गोइंग नोवेयर. बट अगर आप भारत के रास्ते देखते हो, या भारत के रोड्स देखते हो, हर रास्ता आपको कहीं नहीं तीर्थ क्षेत्र पे लेके जाएगा, है कि नहीं. कोई भी रास्ता पकड़ लो आप, चाहे वो महाराष्ट्र का रास्ता हो, गुजरात का हो, या उत्तर प्रदेश का हो, तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का हो, है कि नहीं. बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र दिखते हैं हमको, है कि नहीं. सो द रोड्स इवन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या मटेरियली बोलो, फिजिकली बोलो, दे आर नॉट सो डेवलप्ड, बट स्पिरिचुअली दे आर पोटेंट. दे आर टेकिंग अस टू धाम, तीर्थ क्षेत्र. तो धाम का इम्पोर्टेंस क्या है ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे. आपका भी किसी दोस्त के चर्चा होता रहेगा कि ग्रेजुएशन के बाद कहाँ पे जाना है, तो MBA करने जाना है फॉरेन, हम भी सोचते रहेंगे. बट चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक वर्ष, क्या कहते हैं, भारत भूमि ते जन्म होइल यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार. तो जिसका भारत भूमि पर जन्म हुआ है उसका परम कर्तव्य क्या है कि अपना जीवन सबसे पहले सार्थक करना और बाद में दूसरे को भी उस मार्ग पे लाना. एम आई ऑडिबल, प्रॉपर है आवाज. सो इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पे चलने, उनके फॉलोअर्स हैं, तो हम उनका आदेश पालन करके हम भ्रमण करते हैं या हम तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं. तीर्थ क्षेत्र पर जाकर भगवान की लीला सुनना, इसका भी एक महत्व है, वो हम आज देखेंगे. तो हम विट्ठल रुक्मिणी के चरणों में, राधा पंढरीनाथ के चरणों में और हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं इसके डिस्कशन के आगे लेने के लिए. तो धाम में जब हम आते हैं तो हम जो है, हम कौन है, हम आत्मा हैं, ठीक है. बट हमारा बॉडी भी है, शरीर है, ये माइंड है, हम सब लेके आते हैं इस धाम में. तो ऐसा कहते हैं कि जब भी हम धाम में एंटर करते हैं, कितने जनों ने आज धाम में आने के बाद सबसे पहले बस में से उतरे या गाड़ी में से उतरे प्रणाम किया. ओके, मैनी ऑफ यू, बहुत जन को पता था या करना है. सो सबसे पहले हम जब भी धाम में एंटर करते हैं, धाम इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान से भिन्न नहीं है. तो जब भी हम धाम में आ रहे तो हमें धाम में आके प्रणाम करना चाहिए. जैसे हम धाम के रज को या धाम के धूलि को टच करते हैं, धरती को टच करते हैं, तो उससे हमारा बॉडी शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है. जैसे हम धाम में कोई भी रिवर है या वहाँ पे होली रिवर है, नदी है, तो उसका अगर हम पानी ग्रहण करते हैं, पानी हमारे सिर पे लेते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है. और जब भी हम धाम में जाके साधु संग में बैठकर कथा सुनते हैं, तो उसमें हमारे फूड फॉर सोल है, हमारे आत्मा को शुद्धि होती है. जैसे 3 प्रकार के धाम के हमारे महत्व है. तो पंढरपुर धाम का क्या वैशिष्ट्य है हम आज देखेंगे. पंढरपुर धाम आप सबको पता है, ये भौतिक दृष्टया
महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य की ये स्पिरिचुअल कैपिटल माना जाता है। जैसे हमको पता है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई। बट अगर किसको पूछे स्पिरिचुअल कैपिटल, आध्यात्मिक राजधानी क्या है, तो क्या है वो? पंढरपुर। यहाँ पे बहुत सारे संत आके गए। पंढरपुर में जो ये अभी मंदिर हम देखेंगे बहुत बहुत पुराना है। इसका कोई ट्रेस नहीं है कि कभी किसने ये बांधा है, कभी से ये मंदिर है वहाँ पे। लेकिन बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पे आके गए हैं। उन्होंने यहाँ पे आके भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया है, साधु संग किया है, और इसकी बेनिफिट हमको भी लेने आज मिलेगी। 2 दिन में हमको उसका बेनिफिट होगा। तो तुकाराम महाराज जो एक बहुत बड़े संत होकर गए महाराष्ट्र के, सबको पता है, सुना है ना आप सबने? तो इसका तुकाराम महाराज का भाई बहुत सारा कथा है, ग्लोरिफिकेशन है। तो जो हम कल सुनेंगे उसके बारे में इस ग्रेस ईशान गौरपुर के द्वारा रोज लेक्चर देंगे। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, मैं कुछ अभंग कह के सुनाता हूँ अभी आपको, तो उसका हम लोग शब्द अर्थ भी समझेंगे। वो कहते हैं, उदंड पाहिले उदंड ऐकिले, उदंड वर्णिले क्षेत्र महिमे। क्षेत्र मतलब क्या? स्थान, जगह। महिमा मतलब ग्लोरिफिकेशन। तो कह रहे हैं कि उदंड पाहिले, बहुत देखा है, उदंड ऐकिले बहुत सुना है, और उदंड वर्णिले बहुत कहा है। क्या कहा है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ द क्षेत्र, धाम के बारे में। ऐसी चंद्रभागा ऐसे भीमा तीर। चंद्रभागा ये जो नदी जो है यहाँ पे पास में है, जिसमें हम कल आज जाके स्नान करेंगे, वो उसका नाम है भीमा, लेकिन इस क्षेत्र में उसको चंद्रभागा कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ऐसा कहते हैं, ऐसी चंद्रभागा ऐसे भीमा तीर, ऐसा विटेवर देवकुठे। विट्ठल किस पे खड़े हैं? ईंट के ऊपर। तो ऐसा कहाँ पे भगवान है जो वो ईंट पे खड़ा है? ऐसे संत जन ऐसे हरिदास, ऐसा साधु संघ और ऐसे डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ऐसे नाम घोष सांगा कोठे। ऐसा जो भगवान का नाम का कीर्तन कहाँ पे हो रहा है इसके अलावा? तुका म्हणे आम्हा अनाथ कारणे। तुकाराम महाराज कहे कि मैं कौन हूँ? मैं अनाथ हूँ। क्यों कह रहे हैं ऐसे अनाथ? क्योंकि भगवान से जो विमुख है उनको एक्चुअली अनाथ कहते हैं। भले बायोलॉजिकली हमको मदर फादर हो अगर, लेकिन वो भगवान से दूर है तो एक्चुअली वो अनाथ है। पंढरी निर्माण केली देवे। भगवान ने ये पंढरी क्यों की? पंढरी जो ये क्षेत्र है वो क्यों निर्माण किया? कि हमारे जैसे अनाथ को सहारा देने के लिए। ऐसे तुकाराम महाराज कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं भगवान का शेल्टर लेने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, इंडिया में बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र है, उसमें से एक जगन्नाथपुरी है। कितने जन गए जगन्नाथपुरी? जगन्नाथपुरी की खासियत क्या है? प्रसाद। जगन्नाथपुरी प्रसाद जो मिलता है, पता है? बाहर प्रसाद मिलता है जो भगवान को, उसको क्या कहते हैं उस जगह को पता है? आनंद बाजार। क्योंकि उधर प्रसाद खा के क्या होता है? आनंद होता है। भगवान को वहाँ पे बहुत सारा भोग लगता है, मतलब दिन में 56 भोग कहते हैं, दिन में बहुत बार भोग लगता है। तो उस क्षेत्र को कहते हैं अन्न ब्रह्म क्षेत्र। मतलब वहाँ पे भगवान को क्या पसंद है? खाना पसंद, अन्न पसंद है, प्रसादम। एकादशी को भी भगवान अन्न ही खाते हैं वहाँ पे, और हमको भी कहते हैं अन्न खाओ। दूसरा है तिरुपति। कितने जन गए तिरुपति? द काउंट इज मोर। तेलुगु पीपल आर मोर पायस, है ना? तो तिरुपति को क्या कहते हैं? क्या पसंद है भगवान को वहाँ पे? नहीं, लड्डू भगवान को पसंद, लेकिन हम अर्पण क्या करते हैं? दान, पैसा। इस कॉल्ड एज कांचन ब्रह्म। क्यों मालूम है? भगवान बालाजी ने वहाँ पे कुबेर से लोन लिया था शादी के लिए। हाँ? मिलता है ना आजकल कर्ज, हम लोग जाते हैं बैंक में, जाते हैं लोन एप्लीकेशन। भगवान ने भी कुबेर से लिया था, और अभी तक उसको इंटरेस्ट के साथ भगवान क्या कर रहे हैं? उसका रीपेमेंट कर रहे हैं। स्टिल नॉट कंप्लीटेड, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो जब भी हम भगवान को वो दान करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। वैसे ही इस क्षेत्र को, पंढरपुर क्षेत्र को कहते हैं नाद ब्रह्म। नाद मीन्स
साउंड, शब्द। तो हम जितने बार यहाँ पे भगवान का नाम कीर्तन करेंगे उतना ही भगवान खुश होंगे। भगवान को यहाँ पे कुछ अन्न नहीं चाहिए, कुछ दान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पे भगवान का नाम क्या है? विट्ठल। विट्ठल, तो विट्ठल के नाम से भी बहुत सारे कीर्तन हैं। आज हम करेंगे विट्ठल नाम का जय घोष। तो विट्ठल ऐसा कहने से क्या होता है? हमारे जो अनर्थाज है सब वो बाहर निकल जाते हैं हमारे मुंह से। विट्ठल 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 विट्ठल, ऐसे जोर से हम करते हैं तो हमारे सब मन की सब जो भी कलमश है, अनर्थाज, वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा ये नाद ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं इसको। भगवान को क्या पसंद है? जय घोष, नाम का घोष पसंद है। तो आप देखते हैं इसलिए तुकाराम महाराज ने भी नाम संकीर्तन कहने को आदेश दिया था। यहाँ पे वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, ये भगवान के नाम का भी कीर्तन करते रहते हैं। तो जैसे कहा है, भगवान विष्णु जो है या भगवान लॉर्ड कृष्णा बद्रीनाथ जगह जो है वहाँ पे वो उनका प्रातः विधि होता है। द्वारका में उनका श्रृंगार होता है। जगन्नाथपुरी में वो अन्न ग्रहण करते हैं और रंगनाथ में फिर सोते हैं। ये तो डेली रूटीन है, हाँ। बट इसके बीच में अगर कुछ थोड़ा, ये तो भगवान खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी करते हैं ना, उठना बैठना, नहाना खाना पीना सोना। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए जब भी आह्लाद देना चाहते हैं तभी वो पंढरपुर क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? भगवान कीर्तन सुनते हैं, आह्लाद लेते हैं कीर्तन सुनने का, और अपने भक्तों को भी उतने ही प्रेम देते हैं कीर्तन के माध्यम से। तो भगवान का जो यहाँ पे आविर्भाव है या विट्ठल भगवान के जो यहाँ पे अराइवल है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में समझेंगे। तो भगवान द्वारका में थे जब भी रुक्मिणी मैया के साथ वहाँ पे उनका दिनचर्या चल रहा था, लीला चल रही थी। तो एक समय ऐसे आया कि रुक्मिणी मैया भगवान को पकड़ लेती है। किसके साथ? राधा रानी के साथ। तो रुक्मिणी रूठ जाती है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो रूठ के वो कहाँ पे आती है? इस क्षेत्र में आती है, क्योंकि रुक्मिणी मैया का जो मायका है वो क्या है पता है? विदर्भ। विदर्भ में अमरावती सिटी है, आपने सुना होगा। उसके पास एक जगह है कौंडिन्यपुर, दैट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ मदर रुक्मिणी। उनके पिता का नाम था भीष्मक, किंग भीष्मक। तो वहाँ का उनका जन्म है, वहाँ पे वो उनका क्या बोल सकते हैं मायका है। तो वो भगवान कृष्ण से रूठ गई द्वारका में, तो इस राज्य में आई। इस क्षेत्र को कहते हैं दिंडीरवन। दिंडीरवन करके क्षेत्र का नाम है। यहाँ पे वो तपस्या करने लगी। तो ये दिंडीरवन नाम क्यों गिरा, इसका भी एक महात्म्य है। तो एक दिंडीर नाम का एक पहले राक्षस था, असुर था, जिसने बहुत यहाँ पे बहुत उत्पात मचा रखा था। तो भगवान उसका वध करते हैं। लेकिन जब भी वो वध हो रहा है तभी उसको समझ में आता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे वरदान चाहिए आपसे, मतलब। तो भगवान उसकी अर्जी को स्वीकारते हैं। बोलते क्या आपका इच्छा है? तो बोलते कि ये क्षेत्र जो है ये मेरे नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए, इसलिए ये जो क्षेत्र है या ये जो एरिया है महाराष्ट्र के यहाँ पे, इसका नाम है दिंडीरवन। दिंडीरवन। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी आती है और तपस्या करने बैठते, रूठ के आती है, ठीक है। और भगवान कृष्ण उनके पीछे पीछे आते हैं रुक्मिणी को ढूंढने के लिए, मनाने का प्रयास करते हैं, बट नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं है। तो भगवान भी उसमें बहुत कष्ट झेलते हैं और फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, इसको टाइम लग गया। तो भगवान उसी समय सोचते हैं कि मेरा एक यहाँ पे भक्त है, भक्त पुंडलिक करके, उसको मैं जाके दर्शन देता हूँ। तो ये भक्त पुंडलिक कौन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण का जब पास टाइम चल रहा था इन द्वापर युग में, तो भगवान मथुरा में थे और मथुरा में भगवान ने कंस का वध किया।
तो कंस का वध करने के बाद आपने सुना होगा नाम जरासंध राजा था, जिसकी दोनों लड़कियां ये कंस की कौन थी? वाइफ्स थी। तो इसलिए जरासंध क्रोधित हो गया कि मेरे दामाद का वध किया है। क्योंकि कंस कैसा भी हो, दुष्ट हो, बहुत क्रूर हो, लेकिन जरासंध को कैसे लगता था? एकदम धार्मिक व्यक्ति। तो जरासंध ने सोचा अरे मेरे बेटियों को इसने विधवा कर दिया है। किसने विधवा किया है? भगवान कृष्ण ने। तो इसका बदला तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए जरासंध क्या करते हैं? अपनी पूरे सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण करते हैं। उसको लगता है कि मैं इतनी बड़ी सेना लेके आऊँगा और आसानी से मैं क्या करूँगा? भगवान कृष्ण का वध कर लूँगा। बट वो पॉसिबल नहीं होता। भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम आराम से ये जो है जरासंध की पूरी सेना को मार देते हैं। ऐसा एक बार नहीं होता। कितने बार होता है? 17 बार, 17 टाइम्स जरासंध अटैक करते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, 17 टाइम्स। और तो भी क्या होता है, अभी ऐसे जरासंध हर बार क्या, भगवान उसको मारते नहीं हैं, सिर्फ हराते उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं इसका वध किसी दूसरे के हाथ में लिखा हुआ है, तो भगवान उसको मारते नहीं हैं। और वो बहुत बार थोड़ा क्रोधित हो जाता है, कभी सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं, लेकिन उसके आसपास के लोग क्या करते हैं? उसको चढ़ाते हैं, अरे तुम डरते क्या हो, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो भगवान भी सोचते हैं कि अच्छा मौका है, मैं आया किसके लिए यहाँ पे? विनाशाय च दुष्कृताम। तो मैं दुष्टों के पास जाकर उनका संहार करने से अच्छा, ये सब मेरे पास आ रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ? उनका संहार कर रहा हूँ। तो ईजी है ना, अटैक करने से जो कोई आके घर पे ही मार खा रहा है, तो भगवान सोचते अच्छा है चलो। तो भगवान भी उसको मारते नहीं है। 17 बार हराने के बाद भी जरासंध सोचता है कि और एक बार अटैक करूंगा, और 18वें बार वो अटैक करता है। उसी समय जरासंध का एक साथी बोलो या उसका एक चहेता काल्यवन एक राजा होता है, वो भी क्या करता है? भगवान कृष्ण के मथुरापुरी पर अटैक करता है। तो भगवान सोचते हैं इतने बार ये जरासंध अटैक कर रहा है, इतने बार ये मथुरावासी को झेलना पड़ रहा है मेरे कारण। तो बलराम जी को बोलते हैं कि आप क्या करो, मैंने एक द्वारका नगरी बनाई है जो समुद्र में स्थित है, तो आप क्या करो, सब मथुरावासी को वहाँ पे लेके जाओ, मैं इन दोनों को थोड़ा चकमा दे के आता हूँ द्वारका। तो बलराम जी कहते ठीक है। तो जैसे ही काल्यवन सबसे पहले आता है अटैक करने के लिए मथुरा पर, तो काल्यवन जैसे ही आता है, भगवान क्या करते हैं? भागना चालू करते हैं। तो काल्यवन को लगता है ये तो भगोड़ा है, डर गया मेरे से, तो काल्यवन उसके पीछे भागना चालू करता है। और अभी मथुरा कहाँ पे है? यूपी में, करंट स्टेट इज़ यूपी। वहाँ से भगवान भागना चालू करते हैं, गुजरात की तरफ भागना चालू करते हैं। द्वारका गुजरात में है ना, तो उस तरफ भागना चालू करते हैं। तो बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है गिरनार पर्वत। सुना है किस नाम? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी को पता है तो गिरनार माउंटेन आता है। तो गिरनार पर्वत में भगवान वो क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पे एक गुफा होती है, वो गुफा के अंदर घुस जाते हैं। तो काल्यवन सोचता है अरे इतना भगाया, अभी जाके गुफा में छुप गए, कैसा व्यक्ति है करके। तो काल्यवन और थोड़ा उसको ईगो चढ़ जाता है मारने के लिए। तो उसी गुफा में एक मुचुकुंद नाम के राजा ये सोए रहते हैं। अभी वो वहाँ पे क्यों आए, इसकी भी एक स्टोरी है। तो मुचुकुंद राजा जो है ये सत्ययुग में एक बहुत बड़े राजा होके गए, और वो बहुत ही शूरवीर थे और एकदम पायस व्यक्ति। तो जब भी डेमीगॉड्स, देवता और असुरों का जब भी युद्ध चल रहा था, तभी असुर थोड़े हावी हो रहे थे देवताओं के ऊपर। तो देवता ने सोचा क्यों ना हम जो मुचुकुंद राजा है उसका हेल्प लें। तो मुचुकुंद राजा रेडी हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे से फाइट कर असुरों को हरा देते हैं। अभी असुर और सुर में क्या डिफरेंस है पता है? सुर मतलब जिनका भगवान के साथ सुर मिलता है और असुर मतलब जिनका सुर नहीं मिलता है। अब भगवान के अपोजिट है वो। तो ऐसे दो मुचुकुंद राजा है, एकदम बहुत अच्छे से फाइट करते हैं और देवताओं को जो दानवों को हरा देते हैं।
तो देवता खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या वर चाहिए तुम्हें, मांगो। तो अभी ये चल रहा है फाइट ऊपर के प्रांत में, स्वर्ग लोक में। तो मुत्सुकुंद राजा सोचते हैं, देवता उनको बोलते हैं अभी आप वापस जाओगे ना तो धरती पे आपका कुछ नहीं रहेगा, ना ही आपकी बीवी रहेगी, बच्चे रहेंगे, ना ही पूरा खानदान भी नहीं रहेगा। बिकॉज एक 1 डे ऑफ अर्थली प्लैनेट, 1 डे ऑफ स्वर्ग इज 6 months ऑफ अर्थली प्लैनेट। तो बहुत दिन, बहुत महीने गुजर जाते हैं लड़ाई करने में। तो ये बोलते हैं यहाँ पे तो अभी चेंज हो गया, पूरा राज्य ही चेंज हो गया, आप जाके क्या करोगे वहाँ पे, आप कुछ वर मांगो। तो मुत्सुकुंद राजा कहते हैं कि मुझे ऐसा वर दो कि मुझे क्या करना है, मैं बहुत थक गया, मुझे सोना है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। तो देवता कहते तथास्तु, और उस और एक वरदान मांगते कि मुझे जो भी ये नींद से उठाएगा वो मेरी दृष्टि पड़ते वक्त क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो मुत्सुकुंद राजा कहते हैं, देवता कहते तथास्तु कहते हैं, और मुत्सुकुंद राजा यही गिरनार पर्वत के वो जो गुफा है उसमें जाके सो जाते हैं। अभी भगवान सर्वज्ञानी हैं, उनको पता है कौन कहाँ पे सोया है, किसको कैसे मारना है। अभी काल्यवन को एक वरदान था, क्या वरदान था कि वो कभी भी यादवों के हाथ से मारा नहीं जाएगा। तो उसको पता था, तो भगवान कृष्ण को भी पता था। तो कृष्ण ने क्या किया, ठीक है इसको थोड़ा दूसरे के हाथ से मरवाते हैं, चलो, इसलिए दौड़ाया उसको मथुरा से लेकर गुजरात तक, और वो गुफा में घुस गए। अभी वो गुफा में घुसने के बाद वो मुत्सुकुंद राजा वहाँ पे सोया था। तो भगवान ने क्या किया, अपना उत्तरी जो पीताम्बर येलो होता है वो जाके उसके ऊपर डाल दिया, और हम खुद जाके छुप गए पीछे। तो जैसे ही वो जो काल्यवन पीछे से भगवान के पीछे जो भाग रहा था, उसने जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया, वो सोचने लगा अरे इतना दौड़ा किधर के सो रहा है, मतलब क्या है, इतना क्यों दौड़ा है मुझे। और उसको क्या लगा कि वो कौन सो रहा है, भगवान कृष्ण सो रहे हैं, वो पीताम्बरी लेकर। तो उसने क्या किया, उसने जैसे ही देखा तो उसने जोर से लात मारा। किसको मारा लात, वो कौन था, मुत्सुकुंद राजा। और मुत्सुकुंद राजा की नींद टूट गई। नींद टूटते उसने वो जैसे ही वो काल्यवन को देखा, काल्यवन क्या हो गया, भस्म हो गया। और ये होने के बाद उसको दिखा कि भगवान खड़े हैं, भगवान का दर्शन हुआ। फिर उसने पूछा भगवान को कौन, भगवान ने पूरा डिटेल बताया कि कैसे आप पहले सोए थे देवताओं के वरदान से, वो जो भस्म हुआ कौन था, मैं कौन, सब बताते हैं। तो वैसे मुत्सुकुंद राजा क्या करते हैं, भगवान को शरण जाते हैं और फिर पूछते हैं कि अभी मुझे वरदान दो। तो भगवान कहते हैं देखो अभी तो ये कलयुग आ गया है, अभी चालू होगा, अभी मैं भी जाने वाला हूँ, अभी आप इधर से बाहर जाओगे ना तो और भी परेशानी होगी। तुम क्या करो, तुम हिमालय की तरफ जाओ, अपना जीवन सार्थक कर लो, और अगले जन्म में, मतलब वो जो मुत्सुकुंद राजा है वो कहते हैं कि मुझे हमेशा आपका दर्शन होता रहे, ये एक वरदान मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, अगले जन्म में मैं आपको दर्शन दूंगा। और वही मुत्सुकुंद राजा पुंडलिक बनकर जन्म लेते हैं, जो अभी हम दर्शन करने जाएंगे पुंडलिक दत्त का। लेकिन अभी ये मुत्सुकुंद राजा बहुत पायस थे, बहुत धार्मिक थे, भगवान के प्रति एकदम डिवोटेड थे। लेकिन जब भी वो पुंडलिक करके जन्म लेते हैं तो एकदम नास्तिक, भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं। और उसके मदर फादर जो होते हैं वो एकदम विट्ठल के भक्त होते हैं, मतलब भगवान के भक्त होते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी क्या करे, भगवान की भक्ति करे। बट एकदम क्या कहते हैं ना, नालायक बच्चा था वो पुंडलिक, कुछ नहीं करते थे भगवान, अपने मदर फादर को ना ही भगवान की सेवा में हेल्प कर, ना ही माता पिता की सेवा भी नहीं करते थे, कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो ये माता पिता जब भी वृद्ध होते जाते हैं तो उनको लगता है कि इसको समझा के कुछ मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं, हम पिलग्रिमेज पे जाते हैं, पिलग्रिमेज टूर पे, लेट्स गो, इनको इसको बोल के कुछ मतलब नहीं है। तो वो जो पुंडलिक होता है, पुंडलिक के पास एक घोड़ा होता है। तो माता पिता वो पुंडलिक को बोलते हैं क्यों ना तू वो घोड़ा दे दे हमको, हम लोग घोड़े पे काशी जाएंगे, काशी के दर्शन करने के लिए। तो बच्चा बोलता है तुम्हारे लिए, पुंडलिक बोलता है तुम्हारे लिए नहीं, घोड़ा मेरे लिए, आप जाओ ऐसे ही। तो बहुत उनकी डिसरिस्पेक्ट कर अवहेलना करके उनको भेज देता है। तो वो चले जाते हैं काशी का दर्शन करने के लिए, पैदल चल रहे हैं। इसी दौरान ये पुंडलिक के दोस्त भी आते हैं और वो भी काशी का थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करने लगते हैं। तो पुंडलिक को लगता है कि कौन, मेरे माता पिता भी गए, मेरे दोस्त भी गए, चलो देखते हैं क्या है काशी। तो खुद निकलता है घोड़ा लेकर,
और इतना वो दुष्ट होता है कि वो रास्ते से जा रहा है घोड़े के ऊपर, उसको दिखता है कि अपने मदर फादर चल रहे हैं, लेकिन उनको दिखता ही नहीं है, उनकी अवहेलना करके निकल जाता है। तो काशी के मार्ग पर बीच में एक कुकुट मुनि का आश्रम आता है, तो वो आश्रम में वो क्या करता है, वहाँ पे निवास करता है एक रात के लिए। तो दूसरे दिन सुबह उठ के देखता है तो एक 3 कुरूप लड़कियाँ दिखती है, औरतें वहाँ पे आ रही है, एकदम कुरूप, मतलब काला अंग है कि बाल बूल बिखरे हुए हैं, और वो झाड़ू लगा रही है वहाँ पे कुकुट मुनि के आश्रम में, झाड़ू लगा रहे हैं, सब साफ़ सफाई कर रही है। और जैसे इनका साफ़ सफाई ख़त्म होता है तो वो जो तीनों स्त्रियां हैं एकदम ब्यूटीफुल दिखनी चालू हो जाती हैं, बहुत अच्छी दिखनी चालू। अभी थोड़ी देर पहले कुरूप थी, मतलब अगली दिख रही थी, अभी एकदम क्या है, उनका स्वरूप एकदम साफ होने लगता है। तो इसको आश्चर्य होता है, कौन है ये 3 जन? तो जाके पूछता है, आप कौन है 3, और ये कैसे पॉसिबल है? थोड़े देर पहले मैंने देखा कि आप कैसे थे, कुरूप अवस्था में थे, और आपने अभी सेवा करके आपका एकदम जो है रूप एकदम सुंदर हो गया। तो बताते 3 देवियाँ बताते, हम कौन हैं? हम हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इस युग में या लोग क्या करते हैं, आकर हमारे जल में स्नान करते हैं और अपने पाप सब हमको दे देते हैं। इसकी वजह से हमारा शरीर जो है क्या होता है, मलिन होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्यों आते हैं? तो ये कुकुट मुनि जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तो इसके आश्रम में हमें सेवा करने से वैष्णव सेवा का हमें क्या मिलता है, एक पुण्य मिलता है, और उसकी वजह से हमने जो पाप लिए हैं लोगों से, वो हम क्या करते हैं, सब हमारे निकल जाते हैं। तो वो जैसे ही सुनता है वैष्णव की महिमा, तो एकदम उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो तीनों देवियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, वो पुंडलिक को बोलती है कि तुम्हारे लिए नहीं है ऐसा, लेकिन क्योंकि तुमने अपने माता पिता का इतना अवहेलना की है, उनका डिसरिस्पेक्ट किया है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तो एकदम वो व्याकुल हो जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो अपने माता पिता पे जाता है और उनकी सेवा करने लगता है, उनको सब धाम दर्शन करवाता है और बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करने लगता है। तो ऐसे पुंडलिक के लिए जो सेवा करने लग गया मदर फादर की, वो आता है वापस अपने गांव यहाँ पे पंढरपुर में और सेवा करना चालू करता है। इसीलिए भगवान आते हैं रुक्मिणी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो किसको आके मिलते हैं? पुंडलिक को दर्शन करने आते हैं। अभी पुंडलिक कैसे आदमी था? एकदम दुष्ट था, अपने मदर फादर का भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन भगवान उसको क्यों होते दर्शन देने के लिए? बिकॉज भगवान कहते हैं कि क्या, मेरे सेवा करने से ज़्यादा मेरी भक्तों की जो सेवा करता है वो मेरे लिए क्या है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो क्योंकि पुंडलिक के मदर फादर जो थे वो भगवान के भक्त थे और उसकी सेवा पुंडलिक करता है, इसलिए भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये पुंडलिक के स्टोरी से बहुत जन गलत मीनिंग निकालना चालू करते हैं कि माता पिता की सेवा पहले करो फिर भगवान की सेवा करना, है कि नहीं? बट माता पिता का क्या सेवा का उद्देश्य है? ये स्टोरी का उद्देश्य ये है कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। माता पिता के हमको सेवा करनी है, डेफिनेटली करनी है, बट अगर वो भगवान के भक्ति की अगेंस्ट है तो हमें आदेश भगवान का पहले सुनना है कि नहीं? क्योंकि पुंडलिक के मदर फादर कैसे थे? डिवोटेड थे एकदम, इसलिए पुंडलिक ने सेवा की, इसलिए भगवान ने उसको क्या दिया? दर्शन दिया। और जब भी भगवान दर्शन करने आते हैं पुंडलिक का, तो पुंडलिक भगवान को क्या कहते हैं कि थोड़ा रुको। दर्शन देने आए भगवान को पुंडलिक क्या कह रहे हैं? थोड़ा रुको। हम कह सकते हैं ऐसा? हम तो एकदम तुरंत देखने का चाह, बट वो कहता है रुको, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे मदर फादर अभी सो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनकी वापू की सेवा कर रहा हूँ, तो थोड़ा रुको। तो भगवान रुक जाते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, थोड़ी देर वापस पूछते हैं, अरे हो गया कि नहीं? पुंडलिक बोलते हैं अरे थोड़ा रुको। और वो क्या करता है, वो ईंट जो होता है बाजू में पड़ा हुआ, वो भगवान के पास फेंकता है और बोलता है इसके ऊपर खड़े हो जाओ, रुको थोड़ा। ऐसे करते भगवान को ही क्या करता है, वो वीट के ऊपर खड़ा करता है। और भगवान कैसे खड़े हो जाते हैं हम देखेंगे दर्शन ऐसे करके। करी कटा वर, जो कर है किसके ऊपर है? अपने कमर के ऊपर है,
वे इसके ऊपर खड़े खड़े हो जाते हैं। तो भगवान इस पोजीशन में क्या दर्शाना चाहते हैं कि भागवतम में एक श्लोक आता है कि अभी ये भवसागर कैसा है, मटेरियल ये सागर है, ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। भगवान की भक्ति किए बिना हम इस अगर भवसागर को लांघना चाहेंगे, पार करना चाहेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन भगवान कहते हैं जब आप मेरी भक्ति करोगे तो यही भवसागर कितना हो जाएगा, कमर के इतना हो जाएगा। और कमर के इतने पानी में चलना थोड़ा आसान है कि नहीं? इधर तक पानी आएगा तो बहुत मुश्किल है, मतलब हमारी जान जा सकती है। समुद्र में जाएंगे तो अगर हम कोई अरेबिक ओशन, बंगाल के सागर में जाएंगे तो वी कैन नॉट वॉक। बट भगवान क्या कह रहे हैं, पानी, वो भवसागर का पानी किधर तक आएगा, कमर तक आएगा। और आप जो समुद्र है आराम से पार कर पाओगे, लांघ पाओगे। किस वजह से? मेरी भक्तों की सेवा करने के साथ। इसीलिए जब भी आपने सुना होगा दिंडी वारी, सुना है आपने? वारी निकलता है आषाढ़ी एकादशी पहले महाराष्ट्र के बहुत सारे जगह से पंढरपुर आने के लिए वारी निकलता है। वहाँ से बहुत सारे संतजन, बहुत सारे विठल के भक्त अलग अलग प्रांत से, और नॉट ओनली महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, सब जगह से वो भगवान विठल का दर्शन करने आते हैं। इतने ही नहीं, बहुत सारे धनी व्यक्ति भी इन सज्जनों का, इन संतों का सेवा करने यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पता है कि जो भक्त इस वारी में आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उनकी अगर हम सेवा करेंगे तो भगवान हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। एक सेवा का अवसर है, वैष्णव सेवा का अवसर मिलता है यहाँ पे। तो ऐसे ही पुंडलिक भगवान की ओर ईंट फेंकते हैं और वो भगवान ईंट पर खड़े हो जाते हैं। वो भगवान ईंट पर अभी तक खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? भगवान इसलिए खड़े हैं कि अभी तक वो सोच रहे हैं हम जैसे निकम्मे लोग आएंगे दर्शन करने के लिए भगवान का, किधर से मुंबई, क्या भिवंडी या अत्तापुर, सूरत जैसे शहरों में एक तो कॉलेज में अटके हुए हैं, कोई जॉब में अटका हुआ है, वो छोड़कर मेरे दर्शन करने आएंगे। भगवान अभी भी वेट कर रहे हैं, है कि नहीं? भक्तों का वेट कर रहे हैं। तो जब भी हम नाद ब्रह्म इसलिए कहते, भगवान का गुणगान करते करते हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान सबसे ज़्यादा खुश प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमको भगवान का नाम का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो ईंट है ना, ईंट, ये भी कोई साधारण ईंट नहीं है, इसका भी पीछे एक स्टोरी है। भगवान की लीलाओं में ना कभी एक लीला भगवान एक कारण के लिए नहीं करते, उसमें 10 कारण रहते हैं। मल्टीटास्किंग है भगवान। आप करना कभी सोचना भी मत, ठीक है? एक टास्क करते करते आधे दिन को नींद आ रहा है कि नहीं? हरे कृष्णा। तो ये ईंट कौन है पता है? इंद्रदेव का कहानी आता है। तो इंद्रदेव एक बार अपने इंद्रदेव कौन है? डेमीगॉड के गुरु कौन है? बृहस्पति। तो एक बार इंद्र अपने गुरु की अवहेलना करता है, डिसरिस्पेक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या करते हैं? इंद्र को त्याग देते हैं। शाप क्या? त्याग देते हैं। तो अभी इंद्र की भी कोई तो गुरु चाहिए, है तो वो लिविंग एंटिटी, देवता है बट साथ एक लिविंग एंटिटी है कि नहीं? जीव है, तो उसको भी एक गुरु चाहिए मार्गदर्शन के लिए। तो पुरोहित चाहिए। तो कोई वो ढूंढते रहता है। तो एक प्रजापति त्वष्टा एक नाम के प्रजापति है, उनका एक लड़का होता है जो पुरोहित होता है। उसका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। उसके 3 सर होते हैं, लेकिन वो उसकी जो माँ होती है, मतलब प्रजापति दक्ष की जो प्रजापति त्वष्टा की जो वाइफ होती है वो असुर कुल से होती है। लेकिन ये पुरोहित रहता है, तो इंद्र इसको क्या कर लेते हैं? अपना गुरु बना लेते हैं, पुरोहित बना लेते हैं। यज्ञ चालू होता है। लेकिन ये देखो असुर की योनि में आ रहा है, किधर न किधर असुर के क्या है विचार है। तो ये जब ये इंद्र के लिए यज्ञ कर रहा होता है तो 5 आहुतियाँ देवताओं के लिए, बीच में 1 आहुति असुरों के लिए। ऐसा उसका कूट कारस्थान चालू होता है। समझा कि नहीं? वो किसका गुरु है?
इंद्र का, मतलब देवताओं का, देवताओं ने उसको गुरु करके अपॉइंट किया है। वो आहुति किसके लिए देना चाहिए? देवताओं के लिए। यज्ञ कर रहा है, आहुति देवताओं के लिए होना चाहिए, लेकिन बीच में क्या करता है वो? असुरों को आहुति देना चालू कर देता है, असुरों के लिए आहुति देना चालू कर देता है, तो असुर को उसका फल मिलना चालू होता है। तो ये इंद्र को समझता है, ये वह साधारण व्यक्ति नहीं है, कुछ कर रहा है कुटकारस्थान। तो इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और क्या करते हैं उसको, उसके 3 सर होते हैं, 3 वार में तीनों सर काट देते हैं, उसका काम तमाम। तो ये जैसे ही वो प्रजापति त्वष्टा, उसके फादर सुनते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वो भी यज्ञ करते हैं एक। और यज्ञ किसके लिए करते हैं? तो इंद्र को मारने के लिए कोई तो राक्षस पैदा करना है। अभी ये जो कर्मकांड है ना, इसमें बहुत डिफिकल्ट है, हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम उच्चारण करते हैं ना, ये थोड़ा भी गलत हो गया ना कि पूरा मामला बिगड़ जाता है कि नहीं? जैसे फिजिक्स के लॉज है, पानी का कंपोजिशन क्या है? H2O। आप HO2 करोगे तो होगा पानी? नहीं होगा। H1O1 होगा? नहीं होगा। कंपोजिशन चेंज, रिजल्ट चेंज। वैसे ये वैदिक मंत्रज है ना, अगर थोड़ा भी गलत बोला ना, गया, उसका पूरा रिजल्ट उल्टा होता है। तो उसको, ये प्रजापति त्वष्टा को इंद्र को मारने का राक्षस को क्या करना है? पैदा करना है। तो वो उसका प्रोनाउंस जो वर्ड होता है वो होता है इंद्रहंता। इंद्रहंता, इंद्र को मारने वाला। लेकिन वो थोड़ा उसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग होता है, मतलब मैंने कैसे इंद्रहंता बोला, उस लॉन्ग कर देता है। तो उसके इंद्र को मारने वाला से इंद्र से मरने वाला पैदा होता है। समझा? थोड़ा गलत हो गया। जो इंद्र को मारने वाला राक्षस निकालना है, उसके जगह पे इंद्र से मरने वाला राक्षस पैदा होता है। और वो कौन है? वृत्रासुर। और वृत्रासुर कब ये कहानी है बताऊंगा नहीं जो कहानी के अंदर कहानी जाएगा प्रो जी बहुत नींद आ रही है ऐसा ना हो तो हम ईंट का कहानी सुन रहे हैं, याद रखो इंद्र के बारे में। तो वो वृत्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज होते हैं, जस्ट बता रहा हूँ। तो वृत्रासुर जन्म लेता है। अभी ये क्या कर रहा है? एक्चुअली पैदा किसके लिए किया? इंद्र को मारने के लिए। लेकिन पैदा क्या हुआ? इंद्र से मरने वाला। समझ में आ रहा है? बैक बेंचर्स थोड़े नीचे नीचे जा रहे हैं सब। रॉड लगा तो पीछे थोड़ा एक तो इंद्र से मरने वाला वृत्रासुर पैदा होता है। अब ये वृत्रासुर, चित्रकेतु महाराज थे, वो एक बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। अभी भक्त जन्म ले रहा है असुर बॉडी में, लेकिन वो है भक्त। वृत्रासुर पूरी भक्ति कहानी महिमा बताता है इंद्र को, और उनकी लड़ाई होती है, सब भागवत में वर्णन है। और इंद्र ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, लेकिन वृत्रासुर एकदम, क्योंकि वो भक्त है, प्योर डिवोटी, उसको मरने की कोई चिंता नहीं है। वो बोलते इंद्र को मारना है मारो, मैं रेडी हूँ मरने के लिए, बिकॉज मेरे को पता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के चरणों में सरेंडर करना। तो इंद्र उसको मार देता है, लेकिन वो अभी भक्त है। तो भक्त होने के कारण, भक्तों को मारने के कारण उसको अपराध लगता है, और उसको अपराध का श्राप मिलता है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम जाके वो ईंट बन जाओ। अभी उसको समझता है इंद्र को, तो पार्डन चालू होता है, सॉरी, क्षमा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो वो ये जो श्राप है वो खुद वृत्रासुर मरते हुए देते हैं। तो फिर जैसे वो माफ़ी मांगना चालू करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान बोलते हैं कि चिंता मत करो, जब भी आप ईंट बनकर रहोगे पुंडलिक के धाम पर, आपको एक करना पड़ेगा, आपको भीमा के तीर पे जाके तपस्या करनी होगी, और वहाँ फिर मैं क्या करूँगा, आपके ऊपर आके विराजमान होगा, तभी आपका उद्धार होगा। तो ऐसे वो वीट जो पुंडलिक फेंकते हैं, जिसके ऊपर भगवान खड़े हो जाते हैं, वो कौन है? इंद्रदेव है। तो भगवान जब ये लीला करते हैं ना, तभी भगवान की सद सामग्री भी जो है ना, भगवान के भक्त ही रहते हैं, या डेमीगॉड्स ही रहते हैं। हमको नहीं मिलता पास टाइम में भाग, ठीक है भगवान के भक्तों को ही मिलता है तो ऐसा वो पुंडलिक का और भगवान के आने की कथा है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान का दर्शन करने के पहले सबसे पहले हमें किसका? पुंडलिक का दर्शन करना है। पुंडलिक का भी मंदिर, अगर हम ये इस्कॉन का, इधर मंदिर के पीछे प्रभुपाद घाट है जहाँ पे चंद्रभागा नदी है, तो उसके उस साइड पे पुंडलिक का मंदिर है।
यहाँ पे अभी विराजमान है। जब ये नदी को बाढ़ आती है पानी की वजह से, तो पुंडलिक का जो अंदर विग्रह है वो ऊपर, उन लोग ऊपर ले लेते हैं, टॉप के ऊपर, उधर उसकी वर्शिप होती है, पानी के अंदर जाता है मंदिर वो। इतना बहुत सारे आगे भी मंदिर है जो भी हम आज शाम को भी जाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो नदी है भीमा नदी कहते हैं, ये उगम पाती है कहाँ पे? भीमा शंकर में। इसका भी बहुत बहुत महत्व है भीमा चंद्रभागा का। ऐसा कहते हैं कि चंद्रभागा में जो स्नान करता है उसके जन्म मृत्यु का क्या है, फेरा ख़त्म हो जाता है, नो मोर बर्थ एंड डेथ्स। तो ये चंद्रभागा नाम क्यों गिरा भीमा को? चंद्रभाग, चंद्र मीन्स मून एंड भाग मीन्स द पार्ट। तो ये जो पार्ट है, आप अगर गूगल मैप पे देखोगे, पहले गूगल मैप नहीं थे तो भी लोगों को पता था ये चंद्रभाग है, लेकिन हमको अभी देखना पड़ता है गूगल मैप, नहीं तो प्रभु जी प्रूफ कहाँ पे है? तो गूगल मैप पे देखोगे तो यहाँ पे जो भीमा नदी है आगे जाकर ऐसे क्रेसेंट मून दिखता है। मून कैसे होता है? ऐसा होता है कि ना, वैसे क्रेसेंट मून की तरह वो टर्न किया उसने उधर, इसके लिए उसको चंद्रभागा कहते हैं, चंद्रभागा। उसका और एक उसका एक रीज़न है। इसकी स्टोरी पद्म पुराण में आती है। जैसे माता पार्वती पूछती है चंद्रभागा का महत्व, और तभी भगवान शिव उनको बताते हैं कि चंद्र मतलब मून गॉड ने एक बार, अगेन ये सब देवता ना बीच में कुछ कारस्थान करते रहते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, भगवान को सब संभलना पड़ता है। तो ये चंद्र ने वापस एक बार वो बृहस्पति का अपमान किया, उसके वाइफ का अपमान किया। तो बृहस्पति ने चंद्र को क्या किया? कर्ज दिया था। कर्ज देगा कि तुम्हारा बॉडी क्षय होगा। क्षय होगा मतलब वेनिंग होता है ना, वेनिंग, ख़त्म होते जाएगा। तो अगेन वो भी गलती हो गई, माफ़ कर दो करके क्षमा मांगता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें भीमा नदी के तीर पे जाके, यहाँ पे एक सूर्य कुंड है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है? भगवान का दर्शन करके भगवान का चिंतन करना है। तो मून गॉड यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे तपस्या करते हैं, और उनको फिर वरदान मिलता है कि 15 दिन तुम्हारा बॉडी क्षय होगा और 15 दिन तुम्हारा बॉडी क्या होगा? बढ़ेगा। वेनिंग एंड वैक्सिंग, इसलिए हमको दिखता है वेनिंग एंड वैक्सिंग मून। ये इससे पीछे शास्त्र है, स्टोरी है। तो वो चंद्र ने यहाँ पे आके तपस्या किया, इसलिए उसको भी नाम क्या करता है? चंद्रभागा। ये दो कारण हैं। तो ऐसे चंद्रभागा का बहुत महिमा है। जैसे हम थोड़े इसमें तुकाराम महाराज कहते हैं, चंद्रभागे स्नान तुका मागे हेची दान। तुकाराम महाराज कहते हैं कि मुझे क्या वरदान चाहिए? कि चंद्रभागा में मुझे स्नान करने को मिलना चाहिए। भगवान ये मुझे वरदान दो, मुझे कोई मटेरियल या क्या बोलते भौतिक कोई आसक्ति नहीं है। क्या मुझे चाहिए? चंद्रभागा में स्नान करने को मिलना चाहिए। तो हम जब भी चंद्रभागा में स्नान करने जाएंगे तो हमें वहाँ पे जाके स्नान इसके लिए नहीं करना है कि चलो बॉडी धो रहे हैं या मज़ा आ रहा है स्विमिंग करने को, इसके लिए नहीं। भगवान को क्या प्रसन्न, क्या चाहिए भगवान को? यहाँ पे हमने क्या देखा? नाद ब्रह्म। भगवान को कीर्तन पसंद है। तो हम जो भी कार्य करने जाते हैं यहाँ पे हमेशा कीर्तन के साथ होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चंद्रभागा है वो एक्चुअली एक त्रिपुरासुर करके एक राक्षस था, उसके साथ भगवान शिव का फाइट हुआ था। मतलब वो इस एरिया में बहुत तकलीफ़ दे रहा था, तो भगवान शिव ने इसको क्या किया था? फाइट करके उसको मारा था। तो ये जो युद्ध है बहुत दिनों तक चला, और ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव के परस्पिरेशन जो हो रहा था उससे ये नदी बहना चालू हो गई। तो इसलिए नदी का उगम कहाँ पे है? भीमाशंकर। भीमाशंकर में ज्योतिर्लिंग है। आप गए हैं कितने जन भीमाशंकर? भीमाशंकर वहाँ पे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। तो जैसे गंगा आती है ना, गंगा आती है तो कहाँ से आती है? पहले यहाँ पे आके धरती कहाँ पे अटकती है वो? शिव जी के जटाओं में। शिव जी बोलते हैं कि गंगा कहती है कि मैं यहाँ पे आके एकदम उत्पात मचा दूंगी, इधर मेरे को पकड़ने वाला, मेरे को होल्ड करने वाला कोई तो चाहिए। भागीरथ महाराज को, भागीरथ मुनि को कहते हैं। तो भागीरथ मुनि जाते हैं शिव जी के पास, कहते हैं कि आप ही एक हो जो गंगा को क्या कर सकते हो? होल्ड कर सकते हो।
तो भगवान शिव जी जो अपने सिर पे गंगा को लेते हैं और एक जटा खोलते हैं, वहाँ से वो यहाँ धरती पर आती है। तो यही सेम अगर हम साउथ गंगा, कौन है साउथ गंगा? गोदावरी, वो कहाँ पे उगम पाती है? त्र्यंबकेश्वर, अगेन वहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग है। और ये भीमा नदी को भी गंगा ही कहा गया है, क्योंकि ये कहाँ पे उगम पा रही है? भीमा शंकर, शिव जी के परस्पिरेशन बोलो या जटाओं में से बोलो, पैदा हो रही है। तो ये भी नन अदर देन गंगा है। गंगा का जितना महत्व है उतना ही भीमा का भी, भीमा नदी का, चंद्रभागा नदी का महत्व है। तो हमें जब भी हम स्नान करने जाएंगे तो साधारण नहीं लगना चाहिए, चलो आ गए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, वैसे नहीं। वो भगवान की भक्त है, हमें उसी मूड में हमको अप्रोच हमारा होना चाहिए। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा ये जो हमारा पुंडलिक का हमने स्टोरी देखा, हमने पंढरपुर धाम का महत्व देखा, विट्ठल रुक्मिणी क्यों आए यहाँ पे वो भी हमने देखा। वैसे ही हम वी आर फॉलोअर्स ऑफ गौड़ीय सांप्रदाय, गौड़ीय परंपरा। तो हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नींद आ रही है? नहीं, प्रसाद चाहिए? अभी लिया प्रसाद, अभी नहाने बोलूँ तो चलेंगे तुरंत। चलो प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों जन यहाँ पे अलग अलग समय पर आए थे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की साउथ इंडिया टूर का पूरा वर्णन है। तो महाप्रभु 24 साल मायापुर में रहते और उसके बाद में के 24 साल वो कहाँ पे थे? जगन्नाथपुरी। उसमें से कुछ समय उन्होंने साउथ इंडिया की यात्रा की थी। साउथ इंडिया की पूरी यात्रा कर जगह जगह पर जाकर वो भक्त बना रहे थे, सबको हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे थे, सबको भगवान के भक्ति में लीन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस दक्षिण यात्रा में करीबन ये समय 2 साल का था जब ही महाप्रभु ने पूरा दक्षिण यात्रा किया। तो इस दक्षिण यात्रा के दौरान तो पानी मिले, इस दक्षिण यात्रा के दौरान महाप्रभु जो है सबसे ज़्यादा समय रुके थे कहाँ पे पता है? यस, श्रीरंगम में रुके थे। चातुर्मास जो होता है 4 महीने उन्होंने श्रीरंगम में बिताए। और नेक्स्ट, और महाप्रभु ज़्यादा एक जगह पे जाकर समय पर रुकते नहीं थे, बिकॉज ही वॉज अ सन्यासी। सन्यासीज आर नॉट सपोज टू स्टे एट वन प्लेस। घर घर में जाके प्रचार करना ये उनका कर्तव्य है, उनका रोल है। तो चातुर्मास में सन्यासी बाहर जनरल जाते नहीं, तो चातुर्मास में रुके थे। बाकी के समय वो हर जगह पर जाकर 1-2 दिन रहकर आगे बढ़ते थे, ज़्यादा समय बिताते नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राइट, कितना एक सन्यासी को कितने समय तक रहना चाहिए? जितना दूध निकालने के लिए, गाय से दूध निकालने जितना समय लगता है उतना समय उधर बिताना चाहिए। तो इट शुड मूव, एक जगह पे रहना अच्छा नहीं है। ऐसे कहते हैं कि बहती गंगा और फिरता साधु ये हमेशा क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। नदी बह रही है तो शुद्ध है, वैसे साधु क्या कर रहा है? अगर प्रचार करने के लिए घूम रहा है तो वो क्या है? शुद्ध है। आसक्ति नहीं एक जगह पे, है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु जब भी जा रहे थे तो सबसे ज़्यादा समय उन्होंने श्रीरंगम में बिताया। उसके बाद जो प्लेस है जहाँ पे उन्हें सबसे ज़्यादा समय बिताया वो है पंढरपुर। तो यहाँ पे उन्होंने 11 दिन यहाँ पे समय बिताया था। 11 दिन भी बहुत हो गया 11 दिन एक जगह पर समय बिताया उन्होंने। तो यहाँ पे जैसे महाप्रभु आए तो कुछ मैं यहाँ पे श्लोक रिसाइट करूँगा चैतन्य महाप्रभु से, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। तथा हैते पंढरपुरे आइला गौरचंद्र
विठ्ठल ठाकुर देखी पायला आनंद। ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम देयर श्री चैतन्य महाप्रभु वेंट टू पंढरपुर वेयर ही हैप्पीली सॉ द टेम्पल ऑफ विठ्ठल ठाकुर। तो यहाँ पे जब ही महाप्रभु आए दक्षिण यात्रा करते हुए पंढरपुर धाम में आए, तो उन्होंने क्या किया, विठ्ठल का दर्शन कर, लॉर्ड विठ्ठल का दर्शन करके वो क्या हो गए, भाव विभोर हो गए। और महाप्रभु बहुत ऊंचे कद के थे और यहाँ पे जैसे नृत्य करने लगे तो पूरी पंढरपुर के जो भी निवासी है वो आकर्षित हो गए महाप्रभु के पास, और उन्होंने भी वो कीर्तन में महाप्रभु के साथ सहभाग लिया। तो महाप्रभु यहाँ पे आगे का एक श्लोक है, प्रेमावेशे कैला बहुता कीर्तन नर्तन ताहानेक विप्रतांद्रे कैला निमंत्रण। Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced in various ways as usual. A Brahmana, seeing him in ecstatic love, was very pleased and invited Lord to his home for lunch. So महाप्रभु ने यहाँ पे जो एक महाराष्ट्र ब्राह्मण के जगह पे निवास किया, वहाँ पे वो 11 दिन रुके थे। महाप्रभु का कीर्तन देखकर वो वैष्णव ब्राह्मण खुश हो गया और उन्होंने महाप्रभु को अपने घर में इनवाइट किया। तो महाप्रभु यहाँ पे महाप्रभु के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे उनका नाम क्या था, ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, माधवेंद्रपुरी। तो यहाँ पे महाप्रभु एक माधवेंद्रपुरी के जो डिसाइपल है, मतलब उनके ईश्वरपुरी के गुरु भाई बोल सकते हैं, उनका नाम था श्रीरंगपुरी। उनको महाप्रभु यहाँ पे मिलते हैं और उनके बीच में कृष्ण कथा होता है 7 दिन तक कृष्ण कथा होता है। और यही डांसिंग, चैंटिंग, भगवान को यहाँ पे क्या पसंद है, नाम घोष। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्या कर रहे थे, जितने समय तक यहाँ पे थे वो कंटिन्यूस भगवान का कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। और 7 दिन के लिए श्रीरंगपुरी के साथ उन्होंने आदान प्रदान किए। उसके बाद श्रीरंगपुरी यहाँ से निकल जाने के बाद और 4 दिन महाप्रभु वहाँ पे रुके। और महाप्रभु ने ऐसा कहते हैं कि ऑल्दो टाइम पीरियड डिफरेंस है, महाप्रभु का जो आविर्भाव था ये 1486 में हुआ, और उनका जो अंतर्धान है महाप्रभु ये धरातल छोड़ कर गए 1534 में। और हमारे तुकाराम महाराज, इनका समय है 16 से 1634 समथिंग आगे हैं, मतलब 17th सेंचुरी में हैं। तो भी ऐसा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम महाराज को दीक्षा दिया है। तो तुकाराम महाराज उनके अभंग में कहते हैं, जो हम कल सुनेंगे, वो चैतन्य बाबा जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, और उन्होंने हमें दीक्षा दिया। और दीक्षा कैसा था, वो उनको इंद सपने में दिया था वो दीक्षा। बट इसी वजह से ये जो पंढरपुर का धाम है या तुकाराम महाराज है, इनकी जो लीनिएज है वारकरी संप्रदाय, ये भी कहीं ना कहीं महाप्रभु से क्या है, कनेक्टेड है। इसलिए महाप्रभु का भी वाणी क्या है, कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे ही यहाँ पे वारकरी संप्रदाय वो भी क्या है, जय जय राम कृष्ण हरि का जय घोष करते यहाँ पे कीर्तन करते रहते हैं। कोई गया वारी में, एनीवन पार्टिसिपेट? ओके, बहुत कम जन है। तो यहाँ पे तुकाराम महाराज की वारी का मतलब है कि यहाँ से लोग पैदल जाते हैं, जहाँ पे भी आपका निवास है वहाँ से पंढरपुर क्षेत्र में आषाढ़ी एकादशी तक लोग चल के आते हैं। तो जनरली जो तुकाराम महाराज है उनका जो निवास स्थान या उनका जो आविर्भाव स्थान है वो है देहू वहाँ पे है। तो ये पुणे के नज़दीक है, पुणे और मुंबई के बीच में, थोड़ा सा पुणे से हम यहाँ से आगे जाएंगे और तो है। और ज्ञानदेव महाराज है, उनका आनंदी करके निवास स्थान है, वहाँ से ये 2 प्रमुख वारी या पालकी बोल सकते हैं जो आषाढ़ी एकादशी के पहले निकलती है और यहाँ पे पंढरपुर स्थान में आती है। चल के आते हैं सब, अपना जुलाई के समय में आषाढ़ी एकादशी आता है। आषाढ़ी एकादशी का महत्व ऐसा है कि आषाढ़ी की एकादशी के दिन ही विट्ठल भगवान यहाँ पे आए थे, इसलिए उसका इतना महत्व है। तो उसी अवसर पर ये सब वारकरी संप्रदाय के भक्त है जो क्या करते हैं, अपने अपने स्थानों से पंढरपुर तक चल के आते हैं।
सब कुछ भूलकर, अपना घर भूलकर, अपना बिजनेस भूलकर, सब कुछ भूलकर वो सिर्फ किस में आते हैं? वैष्णव की सेवा करने आते हैं। इतना उनका दृढ़ निश्चय है कि आषाढ़ी एकादशी को विट्ठल का दर्शन करना और भक्तों का संग करना, वारी में चलना, इससे जीवन का सब कल्याण हो जाएगा। सब कुछ छोड़कर आते हैं। हमको यहाँ पे 2 दिन पंढरपुर आने के बोला तो प्रभु जी जॉब है, डिफ़िकल्ट है, मायापुर चलना है तो छुट्टी नहीं मिल रही, ऐसा होता है कभी, है कि नहीं? सो ये हम प्रेरणा ले सकते हैं भक्तों से कि कैसे उन लोग अपना पूरा, फैमिलीज़ वाले भी, हम लोग तो सब बैचलर्स है, कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट जो फैमिलीज़ पर लोग हैं वो भी ये वारी के टाइम पे अपना सब, जुलाई का टाइम है तभी आषाढ़ी एकादशी आता है। जनरली वो दैट इज टाइम इज़ अ प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम होता है, हाँ, खेती करने का, वो भी सब छोड़ के भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी चलो पंढरपुर विट्ठल का दर्शन करने के लिए। तो ये होता है भगवान के ऊपर असीम श्रद्धा। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने विट्ठल के दर्शन किए, तुकाराम महाराज को दीक्षा दिया, फिर वो यहाँ से अपनी यात्रा आगे कर निकल गए। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप। उन्होंने भी महाप्रभु के जैसे घर छोड़ा और उसके बहुत ही कम समय में उन्होंने संन्यास लिया था। तो उनका तभी नाम था शंकरारण्य स्वामी। तो वो भी पंढरपुर में आए थे और पंढरपुर में उन्होंने अपना देह यहाँ पे छोड़ा, देह त्याग किया यहाँ पे पंढरपुर में, ऐसे कहते हैं, स्टोरी आता है। और नित्यानंद प्रभु जो हम लोग आते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पे आए थे। उनका तो बहुत अद्भुत कथा है यहाँ पे। तो नित्यानंद प्रभु जब भी यहाँ पे आते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको लीनिएज बताया ना, महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी के गुरु कौन है? लक्ष्मी तीर्थ, ठीक है। तो ये लक्ष्मी तीर्थ को वो यहाँ पे पंढरपुर में थे जब भी नित्यानंद प्रभु आए तभी। और नित्यानंद प्रभु, ये लक्ष्मी तीर्थ बलराम जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब भी लक्ष्मी तीर्थ यहाँ पे निवास कर रहे थे, बलराम जी की आराधना कर रहे थे, तो एक रात जब भी नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं, उसके पहले रात में बलराम जी स्वयं प्रकट होते हैं लक्ष्मी तीर्थ के सपने में और बोलते हैं कि कल एक यंग लड़का या एक साधु आपके पास आएगा, उसको आप ज़रूर दीक्षा देना। तो लक्ष्मी तीर्थ बोलते ठीक है, बलराम जी का आदेश है, भाई ना कैसे बोले। तो जैसे ही दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु आते हैं तो वो क्या, उनको दीक्षा देते हैं, दीक्षा मंत्र देते हैं। लेकिन लक्ष्मी तीर्थ को पता होता नहीं है कि एक स्वयं बलराम ही है नित्यानंद प्रभु। वो दीक्षा दे देते हैं और दीक्षा देकर उनके साथ कृष्ण कथा करते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही यहाँ से निकल जाते हैं, 2-3 दिन बाद वापस बलराम जी लक्ष्मी तीर्थ के सपने में आते हैं और तभी लक्ष्मी तीर्थ खुद का एक्सपांशन करके नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं। तो लक्ष्मी तीर्थ बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि अरे भगवान इतने मेरे से सेवा करके ले रहे, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति से भगवान ने सेवा लिया, मैंने उनको दीक्षा दिया। तो उनको बहुत विरह लगता है, बहुत व्याकुलता होती है, ऐसे कैसे मैंने कैसे कर दिया, ये मेरे को कैसे समझाने कि भगवान साक्षात मेरे साथ सामने आए थे और मैं उनको समझ नहीं पाया। और इसी व्याकुलता में वो यहाँ पे अपना भक्ति कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की भी यहाँ कथा है। तो बहुत सारा इसका महिमा है इस धाम का। जैसे हम धाम में आने के पहले, हमारा कोई भी धाम में जाने के पहले हमारा मूड कैसा होना चाहिए, इसका अगर आप कभी, अभी तो आप कितने दिन फर्स्ट टाइम आए हैं, वापस हाथ ऊपर कीजिए ज़रा। ओके, आप लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ा कल रात को? जनरली हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं कोई भी धाम में आने के पहले। तो आप ये याद रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम अभी जब हम कोई भी धाम जाएंगे, अभी हम मायापुर धाम जाएंगे या हम उसके बाद कार्तिक में हमारा वृंदावन धाम का विज़िट होगा, तो तभी कृष्णा बुक में एक चैप्टर आता है जहाँ पे अक्रूर ये वृंदावन की तरफ जाते हैं। अक्रूर को आदेश मिलता है कंस का, क्या करो, कृष्ण बलराम को मथुरा लेके आ जाओ। तो एक चैप्टर है एक भागवतम के 10वें कैंटो में, जिसमें प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में उसमें स्टोरी रूप में लिखा है कि अक्रूराज अराइवल इन वृंदावन। ये चैप्टर अब ज़रूर पढ़ना। वहाँ पे एक भक्त का मूड धाम में जाने के पहले कैसा होना चाहिए। तो अक्रूर जब भी जो वृंदावन जा रहे हैं तो पहले ही सोच लेते हैं कि मेरे को कैसे भगवान दर्शन देंगे,
रास्ते में जाते भगवान के मेरे को पद चिन्ह दिखेंगे, मैं उधर जाके प्रणाम करूँगा। अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं, अभी तक जा रहे हैं, जाने के से प्लानिंग कर रहे हैं। पहले उनका मूड चेतना बना लेते हैं, है कि नहीं। हम भी कल ट्रेन में आ रहे थे, हमारा एंग्जाइटी था कि वो बर्थ मिलेगा कि नहीं, वो टीसी टिकट चेक कर रहा है, फाइन मारेगा कि नहीं, ये हमारा एंग्जाइटी था, है कि नहीं। बट सच्चे भक्त का एंग्जाइटी क्या होता है कि भगवान मुझे कैसे दर्शन देंगे। सो हमारा मूड हम ऐसा रख सकते हैं। जो ये टिकट सेवा में नहीं है, मैनेजमेंट सेवा में नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि हम ये मूड रखें, सबके लिए एक्चुअली। बट इस धरती पर है तो हमको बहुत सारे भौतिक चीज़ों के साथ क्या है रहना पड़ता है, फिर उसके साथ हमारा आसक्ति एंग्जाइटी बढ़ जाता है। बट द रियल मूड जो अक्रूरा ने दिखाया हमको वृंदावन जाने के पहले, वैसे हम धाम में जाने के पहले मूड रख सकते हैं। वैसे ही धाम में जब भी हम आते हैं तो उसकी बहुत सारी महिमाएं हैं। वैसे ही क्या है, धाम के बारे में हमको थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। तो धाम में जब भी हम आते हैं तो कभी भी हमको याद रखना है कि धाम जितना पोटेंट है ना हमारे भक्ति के लिए, 64 अंग है हमारे भक्ति के, 64 लिम्स कैसे भक्ति की जा सकती है। उसमें से महाप्रभु बोलते हैं कि 5 अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपने भक्ति को एकदम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अमेज़ॉन सुपर सेल, है कि नहीं, फटाफट भक्ति को ऊपर चढ़ाते हैं। कौन से 5 अंग है वो? पहला है नाम कीर्तन, भगवान का नाम श्रवण करना। दूसरा है भागवत श्रवण। तीसरा है, हो गया ना भागवत श्रवण, मथुरावास, धामवास, बाद में साधु संग, और 5वां है डीटी वर्शिप। समझे? 5 अंग है भक्ति के। समझ में आया कौन सा? आधे जन नाम संकीर्तन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम संकीर्तन हो गया। दूसरा हो गया भागवत श्रवण, मथुरावास, साधु संग और डीटी वर्शिप। ये 5 अंग है, मूलभूत अंग है, जिससे हमारा भक्ति बूस्ट होता है, नाइट्रोजन बूस्ट। हमको इतना ही पता है सिर्फ, सही। तो बूस्ट होता है। तो ये इसमें से एक अंग मथुरावास मतलब क्या, धाम वास करना। धाम में हम जब जाते हैं तो धाम वास करना। बट हमें सतर्क रहना चाहिए, जब धाम में आते हैं तो हमें मंडेन टॉक्स नहीं रखने चाहिए। क्या रे IPL में स्कोर क्या था कल? नहीं, नहीं तो कार्टून देख रहे हैं कुछ या मूवीज़ देख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद सबसे क्या पहले होना चाहिए, नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण। जितना हम जप करेंगे, कोई आप में से 4 माला करता है, 8 माला करता है, कोई 16 माला करता है, वी शुड डबल इट। ये रहा कि हमारा नाम जप ज़्यादा होना चाहिए, कि उतना बेनिफिट उतना है। 1000 टाइम्स बेनिफिट मिलता है धाम में आके, जब भी हम नाम संकीर्तन करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, है कि नहीं। बट वही उसका उल्टा भी हो सकता है। कुछ हम अगर पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो उसका भी 1000 टाइम्स रिजल्ट आता है। तो उसके लिए हम सतर्क रहना है। हम जैसे वृंदावन जाते हैं तब बताया जाता है कि सब धामवासी है, इनको किसी को इनके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो हम जब अभी तो आज मंदिर में आए, यहाँ पे क्लास सुन रहे हैं, शाम को हम बाहर जाएंगे, बहुत सारे पंढरपुर वासी हमको दिखेंगे, तो उनके प्रति नम्र होना है हमें। किसी के झगड़ा करना, किसी के साथ तुच्छ देखना, तुच्छ नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये सब धामवासी है, भगवान के धाम में इनको वास मिला है, जिनका जन्म यहाँ पे हुआ है। तो वो साधारण नहीं है, भक्त है सब भगवान के ऑलरेडी। तो हम तो बाहर से आ रहे हैं, हमारा किधर जन्म हुआ, भिवंडी, जूहू, ऐसे तो एरिया में हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पंढरपुर वासी, धाम वासियों के प्रति हमारी रिस्पेक्टफुल वर्तन होना चाहिए। और हमारे विचार भी वैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे विचारों में भी मलिनता है। माइंड कंट्रोल इज़ वेरी, माइंड पे हमें काबू रखना चाहिए, ये सब विचार ना आए, गलत विचार ना आए। क्योंकि धाम इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ। लॉर्ड के, भगवान के जो भगवान की काया है, उससे वो भगवान का धाम अलग नहीं है।
ये सब जो एक्सपांशंस है, धाम हो या भगवान के पैराफेरनेलिया हो, ये क्या है, किसका एक्सपांशन है? बलराम जी का। बलराम जी जब भी भगवान की, जैसे भगवान कृष्ण को कहते हैं सेव्य भगवान, और बलराम जी को सेवक भगवान कहते हैं, जो सेवा कर रहे हैं भगवान की। भगवान है लेकिन क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा करने में है टॉप मोस्ट। और फिर राधा रानी है, बट यहाँ पे बलराम जी भी सेवक भगवान है। तो ये जो सब एक्सपांशंस है, पैराफेरनेलिया, सब क्या है? बलराम जी का एक्सपांशन है। तो इसके लिए हमें इसके प्रति भी रिस्पेक्ट रखना है, सम्मान रखना है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, ये श्लोक का हम उच्चारण करके इसका मतलब समझकर इस क्लास को विराम देंगे, क्योंकि आपको बहुत नींद आ रहा है। तो बहुत कुछ कहने के लिए है, बट टाइम का कमतर के कारण, बिकॉज बहुत सारे लेक्चर्स है, आपको और बहुत कुछ देखना है। हाँ, प्रभु जी थोड़ा घूम के आते हैं, बिठाया हमको। हाँ, अभी क्या है ना, बाहर बहुत गर्मी है, घूमने जाएंगे तो फिर चक्कर आएगा, फिर प्रभु जी थोड़ा जूस पिला दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम प्रसाद के पहले, अभी और एक क्लास होगा, थोड़ा अब फ्रेश होके आइए आधे घंटे के बाद, और उसके बाद प्रसाद के बाद रेस्ट, एंड देन वी विल गो आउट फॉर चंद्रभागा स्नान। देखना पड़ेगा किधर तक पानी है। अभी मेरे हाइट तक पानी होगा तो फिर आपको संभल के जाना पड़ेगा, पता नहीं, हमने देखा नहीं अब तक शायद, लेकिन छोड़ने वाले बोल रहे थे। हाँ, पानी छोड़ने वाले थे। छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल है जाना। आप प्रे करो चंद्रभागा को। तो मेरे पीछे दोहराई ये श्लोक, भगवान कहते हैं इन भागवतम, किसको कह रहे हैं? भगवान नारद मुनि को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। वो क्या कह रहे हैं? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, न अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगिनाम हृदयेषु वा, ना ही योगियों के हृदय में भी मैं वास नहीं करता। यत्र गायन्ति मद्भक्ता, मेरे भक्तगण क्या कर रहे हैं? जहाँ पे मेरे गुणगान गा रहे हैं, मेरे नाम का जयघोष कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मुनि मैं वहाँ पे वास करता हूँ। इसलिए पंढरपुर धाम में विट्ठल भगवान यहाँ पे विराजमान हैं, भक्तों के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसे खड़े हो रहे हैं, ठीक है, ये वेट करने की प्रतीक्षा है ना। तो यहाँ पे भगवान वेट कर रहे हैं, किसके लिए? कब ये 16 माला करेगा, कभी आएगा 16 माला करते कभी ये कीर्तन करेगा, ऐसे भगवान रुके हैं। तो आज 2 दिन हमारे पास है, जो भी 16 माला कर रहे हैं तो उधर ज़्यादा कर सकते हैं, जिन लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस दिन से, ऐसा नहीं 2 दिन कर दिया पर हो गया 16 माला, ऐसा नहीं। इस दिन से आप एक रेजोल्यूशन लीजिए, एक प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि ये अच्छा अवसर है, हम भगवान के पास उसके धाम में आए हैं, यहाँ से हम आज से 16 माला करने का, प्रभुपाद के प्रति शरण लेने का प्रतिज्ञा लेते हैं, और हम यहाँ से चालू कर सकते हैं। और धाम में जब भी हम भगवान के पास ऐसी आराधना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं ना, भगवान भी हमें शक्ति देते हैं, भगवान भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि हाँ ये भक्त कर सकेगा। तो जब भी विट्ठल के दर्शन करने जाएंगे तो हम भगवान के ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। विट्ठल का दर्शन कितने जन ने फर्स्ट टाइम करने वाले हैं? ओके, वेरी नाइस। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दर्शन के बारे में भी। जैसे विट्ठल, जैसे मैंने पहले बताया, मंदिर जब भी बना था तो इसका समय पता नहीं है कभी बना है, बट इसका बहुत मे बी शालिवाहन शके, आपने सुना है शालिवाहन शके? जो हमको कैलेंडर वही पता है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2025, बट देयर इज़ अनदर कैलेंडर जो आई थिंक 78 ईयर्स प्रायर चलता है, पीछे चलता है, या आई डोंट एग्जैक्टली। तो वो शालिवाहन शके से है, तो शालिवाहन राजा था, तभी से इसका, दिस वाज प्रायर टू क्राइस्ट, तो तभी से इसका वर्णन आता है मंदिर का, यहाँ पे पंढरपुरी का वर्णन आता है। तो बहुत सारे राजा होके गए,
जहाँ पे उन्होंने ये मंदिर के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जीर्णोद्धार किया मंदिर का। जीर्णोद्धार मीन्स टेम्पल का मेंटेनेंस बोल सकते हैं, इस एरिया का मेंटेनेंस हो। तो यहाँ बहुत सारे घाट है। अभी आप देखते हैं पीछे आके जो प्रभुपाद घाट है, ये हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के अथक परिश्रम में ये कंप्लीट हुआ है। वैसे ही बहुत सारे राजाओं ने पहले अलग अलग यहाँ पे घाट बांधे हुए हैं और ये मंदिर यहाँ पे है। तो ये मंदिर का जो सुवर्ण काल था, सुवर्ण काल बोला जाता है, दैट वाज व्हेन आवर छत्रपति शिवाजी महाराज वाज इन द रेन। हाँ, और तुकाराम महाराज भी का समय भी वही है, 1630 to 1680 ये समय पे। तो यहाँ पे बहुत तभी पंढरपुर की महिमा, बिकॉज ऑफ तुकाराम महाराज ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, द ग्लोरी स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया ऑफ पंढरपुर। और इस ये तो अफजल खान, सबको नाम पता है, इसने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो जब ये अफजल खान ने आक्रमण किया, उसके पहले दिस इज़ द ओनली डीटी इन द होल इंडिया बोलो या आई डोंट नो क्रिएशन बोलो, कि जहाँ पे अफजल खान आने के पहले यहाँ पे वो डीटी को आप हक कर सकते थे। डीटी को, पंढरपुर विट्ठल भगवान के एक्चुअल डीटी को आप क्या कर सकते थे? हक कर सकते थे। मीठी मारना बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज पॉसिबल। स्वयं भगवान को आप हक कर रहे हैं। सोचो कितना सौभाग्य है कि नहीं? ऐसा धाम एक रात के दूरी पर हमारे पास बैठा हुआ है। लेकिन अफजल खान ने यहाँ पे आक्रमण किया, बहुत सारी चीज़ें खराब की, उसका वो उद्देश्य ही वो था। तभी यहाँ के पुजारियों ने जो विट्ठल भगवान की मूर्ति थी वो छुपाई थी। फिर अफजल खान के वध के बाद उसका वापस स्थापना हुआ और सब। लेकिन तभी से जो हक करना है ये बंद कर दिया है। अभी हम भगवान के एटलीस्ट चरण छू सकते हैं, साक्षात भगवान के विग्रह के हम चरण छू सकते हैं। बहुत आई थिंक 2-3 प्लेसेस इन द इंडिया आर देयर वेयर यू कैन। बद्रीनाथ में कोई गया है? नहीं गया। तो आई थिंक बद्रीनाथ में भी टच करने देते हैं ना? नहीं देते? अच्छा। समवेयर आई हर्ड 2-3 डीटीज ही है जहाँ पे आप भगवान के विग्रह को टच कर सकते हैं। सोचो इतने सारे लोग आके भगवान के विग्रह को टच कर रहे हैं। हमारी शुद्धता क्या है हम सबको पता है, और हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भगवान के चरण छूने का। तो यहाँ पे भगवान जो है विराजमान है ये पोज में, जैसे हम देखते हैं। और बिकॉज यहाँ पे भगवान आए थे रुक्मिणी को मनाने के लिए। रुक्मिणी माता जो है मान लीला कर रही है, वो रूठी हुई है भगवान से यहाँ पे, तो इसलिए वो भगवान के बगल में खड़ी नहीं है कि नहीं? राधा माधव या राधा पंडरीनाथ, राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर, सब राइट एक साथ खड़े हैं। रुक्मिणी मैया भी भगवान कृष्ण के साथ, द्वारकाधीश के साथ ही खड़ी होती है। बट सिर्फ यही जगह है यहाँ पे विट्ठल भगवान अकेले खड़े हैं, और रुक्मिणी देवी जो है अलग स्थान पर मंदिर में ही है, लेकिन वो भी ऐसे ही खड़ी है, रूठी हुई। वो रूठी हुई है, भगवान दर्शन के लिए रुके हैं। तो वो भी तो अलग जगह पे है, दोनों एक साथ नहीं है। हम दर्शन करेंगे तो कल सुबह हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो आप आपके प्रेयर्स रखिए भगवान के लिए कि हमें उनके नाम का जयघोष करने का अवसर मिलता रहे, नाम संकीर्तन करने का प्रयास होता रहे हमारे से। और कुछ लिस्ट में डालिए मत, तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या मांगना है। राइट। तो ऐसा ये पंढरपुर धाम है, इसकी महिमा हम जब भी बाहर जाएंगे और सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस, वी हैव माइक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर क्लास था। तो आपने उदाहरण बताया, जो ईंट है वो इंद्र भगवान है। तो उसमें आपने बताया कि उनको ये कर्ज वित्रासुर जी से मिला, जो कि भगवान के भक्त है। तो हम भागवतम में और भी अलग अलग कथाएं सुनते हैं, जैसे परीक्षित महाराज की, उनको ऋषि श्रृंग ने कर्ज दिया, बट ही डिड नॉट रिवोल्टेड। परीक्षित महाराज डिड नॉट रिवोल्टेड। एंड इवन अदर डिवोटीज जिनको ऐसे कर्सेस मिले या फिर बहुत बुरा ट्रीटमेंट हुआ उनके साथ,
बट नन ऑफ देम रिवोल्टेड। बट यहाँ पर हमने जैसे सुना कि वित्रासुर ने इंद्र को कर्स दिया कि आप ईट बनोगे। कर्स बहुत अच्छा ही है। अच्छा है, नाइस क्वेश्चन। समझा क्वेश्चन क्या है इनका? नहीं समझा, ओके। ही इज आस्किंग कि भागवत में बहुत सारे स्टोरीज है वेयर व्हेन द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज़ इन डेंजर, समवन इज़ हार्मिंग हिम, को उसके ऊपर कुछ तकलीफ आ रही है तो वो कर्स नहीं करते। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि वित्रासुर ने इंद्र को कर्स दिया। तो ऐसा क्यों? मे बी दिस इज़ द पास टाइम ऑफ द लॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि वृत्रासुर, अगर आप वृत्रासुर की कथा पढ़ोगे विद इन द जो डायलॉग्स है भागवतम में, उसमें क्लियर पता चलता है कि वृत्रासुर हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। मतलब वो उल्टा, जैसे स्टोरी में जब आपको अगर फाइट का वर्णन बताऊं तो पहले इंद्र जो है अपने वज्र से प्रहार करते हैं, वृत्रासुर कुछ होता नहीं है। तो इंद्र के पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्या है? वही वज्र, उससे प्रहार करते हैं, वृत्रासुर कुछ नहीं होता है। तो वो इंद्र एकदम ये हो जाते हैं, क्या बौखला जाते, करूँ क्या अभी मैं, असुर मर ही नहीं रहा है, तो कंप्लीट एंग्जाइटी में रहता है। बट वृत्रासुर वॉज पीसफुल। वृत्रासुर उसको बोलते हैं, देखो वो दधीची मुनि का, दधीची मुनि के पास उनको इंद्र को ये दिया रहता है कि वृत्रासुर आपके वज्र से नहीं मरेगा, ये दधीची मुनि का आपको हड्डी मांगना होगा, वो हड्डी से आपको एक वज्र बनाना होगा, उससे वो मरेगा। तो वो बताता है, अरे वो वृत्रासुर खुद बताता है, अरे तुमको वरदान मिला है ना, वो दधीची का हड्डी लेके आओ, उससे मारो मुझे, मैं मरूंगा, ठीक है। क्योंकि वो बताता है तुम इतने पोजीशन लेके बैठे हो, मेरे को पोजीशन कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरे को भगवान के इधर से मैं जल्दी निकलूँ कैसे, मेरा है, मैं बॉडी में कैद हूँ। वृत्रासुर कैद था बिकॉज चित्रकेतु महाराज का वो एक उसको भी कर्ज था, इसलिए वृत्रासुर के बॉडी में आया था। तो मेरे को यहाँ से निकलना है, जल्दी मारो ताकि मैं भगवान के धाम जा सकूँ। दिस वॉज हिज मूड, समझ सकते हैं। तो शुद्ध भक्त का मूड ये होता है। द कर्स वॉज मे बी फॉर द टू सो दैट ही कैन टेक द पार्ट इन द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड, विठल आके खड़े रहेंगे, उसके लिए हो सकता है। आई डोंट नो, ये मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई एम जस्ट आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ फॉर द लीला ऑफ द लॉर्ड, भगवान के लीला के लिए था ये। हरे कृष्णा। और कुछ पर? यस यस प्रभु। नो आइडिया, मैंने बुक में किसी से पढ़ा नहीं है, पता नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। आई हर्ड लेक्चर ऑल्सो एंड बुक में भी महाराज ने किधर भी लिखा नहीं है कभी उसका इंस्टॉलेशन हुआ है। नो आइडिया, नो ट्रेस। यस यस प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया था 5 चीज़ हमें करना चाहिए प्रभु कोई भी धाम जाने से: संकीर्तन, भगवान श्रवण, मथुरादास, साधु संत, ड्यूटी भोजन। तो इसमें से जो भगवान श्रवण का मतलब क्या होता है? अभी जो आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, अभी सुन रहे हो ना, भागवत श्रवण। भागवत मीन्स भागवतम सुनना, द टॉप मोस्ट लिटरेचर ऑन दिस प्लैनेट। भागवतम, श्रीमद् भागवतम सुना है ना, भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम, दैट इज कॉल्ड एज अमल पुराण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्रील प्रभुपाद के गुरु, वो कहते हैं कि इस धरातला पर जितने भी लिटरेचर है वो एक जगह पर, और श्रीमद् भागवतम एक जगह पर, ठीक है। अगर सब लिटरेचर खो गए, प्रलय आ गया, सब गए, सब लिटरेचर, और श्रीमद् भागवतम बचा है, नथिंग इज लॉस्ट। बट श्रीमद् भागवतम इज लॉस्ट एंड एवरीथिंग इज देयर, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो दैट इज भागवत श्रवण, भागवत को सुनना, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? विठल महाराज के विग्रह पे ऐसा तिलक भी लगाते हैं हम लोग, इट्स द वैष्णव तिलक है वो, तो हर एक जगह पे श्री सांप्रदाय का तिलक अलग है, हमारा तिलक अलग है। वी कैन आस्क द पुजारी उसका मीनिंग क्या है, या फिर यहाँ पे भक्तों को पूछ सकते हैं तिलक का मीनिंग क्या है। जैसे हमारा ऊर्ध्वपुंड का मीनिंग क्या है कि ये 2 भगवान के चरण है, तुलसी है, उसका भी मीनिंग होगा। यू कैन आस्क। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, विठ्ठल भगवान की, पंढरपुर धाम की, ताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की।